हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखो जलवा। थर्सडे को जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद पूरे दिन थर्सडे एक रेंज में चला, उसके बाद तोड़ के हमारा ये जो लेवल है, जो कि मैं लगभग आपको 15 दिन से बोल रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ पे आएगा 22,900 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, जो कि एक गैप है अप्रैल 2025 का, जब मार्केट यहाँ कहीं था। तब से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ आएगा। और बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करते, बट मैंने बोल दिया था इधर आएगा। अभी देखो आ ही गया है। तो जिस तरह का मार्केट ओपन हुआ था थर्सडे को, और जिस तरह की एक रेंज में फंस गया फ्राइडे को, सबको उम्मीद यही थी कि या तो मार्केट वापस इस गैप को फिल करने आएगा, या फिर इस लेवल को तोड़ के और नीचे जाएगा। बट जैसा कि आप देख सकते हो कि एक मार्केट रेंज में ही फंसा रह गया। यहाँ से ये 23,300 से लेके 22,950 के रेंज में मार्केट फंसा रह गया। और इस रेंज बाउंड मार्केट में भी हमने अच्छे खासे पैसे बना लिए। एक ये ट्रेड लिया, एक ये ट्रेड लिया, और ये ट्रेड जिसका कि टारगेट बहुत बड़ा था, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। और स्टॉप लॉस भी हमारी गलती से हिट हुआ, क्योंकि हमें लेना था इस कैंडल के आसपास का स्टॉप लॉस। और जस्ट बिकॉज कि दो ट्रेड अच्छे गए थे, इसमें भी आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड, इसमें भी देख सकते हो। तो ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं था, जो कि एक अच्छी बात भी है। क्योंकि अगर आपको 2 या 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, या एक ही ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जा रहा है, तो आपको अपना सिस्टम बंद कर देना चाहिए। या फिर एक छोटा सा रिस्क लेके आप कर सकते हैं ट्रेड, अगर आपको इतना ही ज़्यादा चुल है तो 2 ट्रेड में मेरे प्रॉफिट हुए थे, एक में छोटा सा हुआ था, एक में बड़ा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद थर्ड ट्रेड, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था इस कैंडल के जरा सा ऊपर, और ये आके हिट करके वापस से इधर गया था। तो इट्स ओके, ओवरऑल ग्रीन ही रहा। तो इस ये होता है लेवल का पावर। आप देख सकते हो ये सारे बायस जोन थे, मैंने सुबह ही मार्क कर दिए थे, ये सेलर जोन मार्क कर दिया था। और इसके अंदर ही रहा। एक बार बस इसने ट्राई किया, लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया था 300 के ऊपर जाके, और फिर वहाँ पर धड़ाम धड़ाम करके गिर गया। हमने एंट्री भी तभी बनाई थी जब इस जोन के नीचे था मार्केट। यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए गए थे, और यहाँ पे जब इसने ये कैंडल बनाई थी, उस समय ये हैमर बन रहा था। उसके बाद यहाँ से हमने एंट्री बनाई थी। उसके बाद आप देखो टारगेट हमारा ये था, इसके ऊपर भी गया था, बट क्योंकि हम राउंड लेवल पे ट्रेड नहीं करते, यहाँ पे यहाँ कहीं पे भी 23,300 के आसपास से, या फिर उसके 10-20 पॉइंट नीचे से ही ये घूम सकता था मार्केट। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। अभी आप देख सकते हो यहाँ भी मल्टीपल सपोर्ट थे और रेजिस्टेंस भी थे। तो हमने यहाँ तक का टारगेट रखा था, जो कि अचीव हो गया, अच्छे खासे पॉइंट्स बने थे। तो ये होता है लेवल्स का पावर। आपको यकीन ना हो तो देख लो, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, अच्छा खासा गिरेगा, और मार्केट गिर के यहाँ तक आने ही वाला है। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में भी, जब मार्केट ओपन रहता है, अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं शॉर्ट बना के डाल देता हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, आप गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। और देखते हैं हम कि मार्केट मंडे को कैसा रह सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीकेंड है तो मैं आपको कुछ लर्निंग्स भी बताऊंगा। अगर आप सिर्फ लेवल देख के मार्क करके और ट्रेड करने लगेंगे, तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि आप सीख नहीं पाएंगे। फिर आप लोगों पे डिपेंड हो जाएंगे। अगर वो लेवल दे रहे हैं तो आप ट्रेड कर रहे हो, अगर नहीं दे रहे तो आप नुकसान कर रहे हो। तो खुद से सीखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे। तो वीकली में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें ये डबल टॉप का फॉर्मेशन दिख रहा है। देख सकते हो आप, मार्केट ने ये हाई लगाया था, उसके बाद इसने यहाँ पे कितनी बार ट्राई किया, फिर इधर भी ट्राई किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया, अब गिर रहा है। अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है? तो ये जो गैप था, जो हमने 10-15 दिन पहले से मार्क करके रखा है कि ये गैप फिल करने आ सकता है, तो फर्स्ट तो सपोर्ट हो गया ये। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा, क्योंकि 2 बार ट्राई कर चुका है, डेली कैंडल में आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 बार ट्राई कर चुका है इस लेवल को तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहाँ बायस भरे पड़े हैं, वो बार बार मार्केट को ऊपर लेके चले जा रहे हैं। बट सेलर्स है ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वो चाहते हैं कि मार्केट और नीचे गिरे। तो आपको
इस लेवल के ब्रेक करने का इंतजार करना होगा नीचे के साइड के लिए। अगर ये लेवल टूटता है तो हम देख सकते हैं, अगर 22,900 टूटा तो फिर यहाँ कहीं मार्केट एक और सपोर्ट ले सकता है। राउंड लेवल पे लगा देते हैं 22,600 से लेके 22,630 तक, यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ये भी अगर टूट गया तो फर्दर गिरावट होगी कहीं यहाँ पे 22,400। और अगर बहुत ही बुरा कुछ हुआ, अगर ये वॉर बहुत ही लंबा चला, तो हमको ये लेवल 22,000 का और फिर ये लेवल भी दिख सकता है। यहाँ पे देखो आप कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहीं से उठा है मार्केट। तो नो वंडर कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म की व्यू है। अगर आपको मंडे को मार्केट में ट्रेड करना है तो इस व्यू के अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम डेली एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद 15 मिनट के एनालिसिस में आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं एक ये गैप पड़ा है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट गैप छोड़े बिना कहीं नहीं जाता है। तो अगर मार्केट को नीचे की साइड जाना है तो उसको एक बार इसको फिल करने आना पड़ेगा, जो कि है 23,620 के आसपास का लेवल। तो इसको फिल करने आ सकता है, बट जिस तरह की कंडीशन अभी चल रही है, हो सकता है अभी ना आए, कल ना आए, मंडे को ना आए, ट्यूसडे को ना आए, लेकिन ये लेवल आएगा जरूर। और यहाँ से फिल करके इसको तभी मार्केट गिरेगा। तो ये तो हमारा हो गया एनालिसिस डेली में। अगर हम देखें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो पिछले सारे वीडियोस में जैसा हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट इसको फॉलो कर रहा था, एक बार ब्रेक कर दिया था तो हमने ये ट्रेंड लाइन डिलीट कर दिया था। बट अब आप देखो वापस से इसी ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ रहा है, और हमारे पास ये जो है ये जोन बचा हुआ है। मार्केट जब तक इस जोन में है ऐसे साइडवेज मूव दिखा सकता है, अगर इसको तोड़ा तो ही ऊपर जा सकता है, जो कि है 23,350 और 400 के आसपास का लेवल। तो यहाँ से अगर मार्केट निकला 23,400 और यहाँ पे अगर मार्केट टिक गया तो फिर 500 एंड ये 600 का गैप फिल कर सकता है, और नीचे जाने के लिए इसको तोड़ना जरूरी होगा। तो लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड हम अपना लेवल्स लगाएंगे मंडे के ट्रेडिंग के लिए। तो अगर मार्केट मंडे को नॉर्मल ओपन होता है, नो गैप अप नो गैप डाउन, गैप अप भी हो गया तो ठीक है, अभी हम नीचे के लेवल्स देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो ये एक सपोर्ट हो गया 23,050 का। अगर इसको ब्रेक करता है और अगर यहाँ पे आके मार्केट और 15 मिनट का कैंडल बनाता है रेड कैंडल, तो मार्केट जा सकता है इस लेवल पे 23,000 पे, छोटा लेवल है। अगर यहाँ पे भी इसको होल्ड नहीं कर पाता तो फिर हमारा ये गैप फिल कर देगा मार्केट, ये फिल कर देगा। और इसके बाद अगर फर्दर गिरावट होती है 22,800 एंड 22,600, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं मंडे को, अगर ज़्यादा गिरावट होगी तो। और डेली टाइम फ्रेम में जैसा हमने एनालिसिस किया था, आप देख भी सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, यही से लेके यहाँ तक। ये जो जोन है ये सेलर का जोन है। तो अगर मार्केट ये लेवल निकालता है 23,400 और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देता है, तो हमें इजीली ये 23,500 और 23,600 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ गई, तो जो हमारा ये लेवल है ये भी अचीव हो सकता है। तो ये हो गए अपसाइड के और ये हो गए डाउन साइड के। इतना जो बीच का जोन है ये नो ट्रेड जोन है। सेफ ट्रेडर तो रिस्क नहीं लेंगे, अगर नए हो आप तो आपका कैपिटल जा भी सकता है। बट जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो थोड़ा डेयरिंग दिखा सकते हैं, उनके लिए मैं अपसाइड का लेवल थोड़ा दे रहा हूँ। आप इसको आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बार मार्केट ऊपर गया है, तो इतना बड़ा
ये जो लेवल है क्यों मिस करना। तो अगर मार्केट 23,120 यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ये है रिस्की। ये रिस्की है, तो आप ध्यान से, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है मार्केट और इसको होल्ड करता है, तो ऊपर की साइड के लिए जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से भी आके रिजेक्शन लिया था, ऊपर गया था। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये लेवल आपको दिख सकता है, स्कैल्पिंग मूव है ये, और उसके बाद ये लेवल भी आपको दिख सकता है। तो ये है रिस्की लेवल, इसका कलर भी मैंने चेंज कर लिया है। ये है सेफ लेवल। सेफ ट्रेडर, अगर आप साइड के लिए जाना है तो इसके ब्रेक होने का वेट करना, और रिस्की जो है वो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, बट कम लॉट से बनाना, ज़्यादा लॉट से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और स्मार्टली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हर इस पॉइंट पे आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर री एंट्री कर सकते हो। उसके बाद अगर ये लेवल आ गया तो रिस्की ट्रेडर है उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये सारे लेवल है मंडे के लिए। विल सी कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। एंड जाते जाते एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगेन आई एम सेइंग, इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको लाइव सपोर्ट भी मिलता है। मिलते हैं मंडे के मार्केट में, तब तक के लिए बाय बाय।